आज आप हैरत करेंगे कि गैर उर्दू ख़ानदानों के बच्चे जिस तरीके से शायरी से जुड़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण मुझे नज़र आती है कि ये जितने असरात जो हैं इसके सोशल मीडिया के जो निगेटिव असरात हैं, पॉजिटिव भी बहुत सी चीज़ें इसमें हो रही हैं, लेकिन जो निगेटिव असरात हैं इसके उनको ज़ाइल करने में शेर व अदब से जुड़ना जो है वो उनके जहन को एक नई दिशा देगा, एक नया रुख देगा, एक नई सोच देगा और यकीनन उनके जहनों पर भी असर पड़ेगा, उनकी सोचों पर भी असर पड़ेगा और साथ ही साथ उनके कहना चाहिए जो अमाल हैं, जो उनका कर्म है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तमाम दोस्तों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, फलक की शाख पर मुझको ज़मीं से दूर कर देगी। गज़ल के प्यार को मैंने ज़माने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़की इस कदर मशहूर कर देगी। ये आप लोगों की मोहब्बत है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे यहाँ नौजवान लोग हैं उन लोगों को आपने शायरी के बारे में क्या समझाने मांगे ताकि वो आगे भी बढ़े और जैसा फ़लस्तीन में हो रहा है उसके बारे में कुछ मैसेज दीजिए। मैं कोई मैसेज तो खैर क्या मैं दूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़बान से इश्क कीजिए, ज़बान सब कुछ सिखा देती है। ख्वाब देखना न बंद करें और उर्दू जो हमारा जो उर्दू की जो लिखाई है, उर्दू की पढ़ाई है और हमारा जो क्लासिकल सरमाया है उसको पढ़ते रहिए। अपनी दूसरी तालीम के साथ साथ उर्दू को दिल से लगा कर रखिए, यह आपके ख्वाब को मरने नहीं देती है ज़ुबान। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इमामत इस कौम को करनी है, ये तो वक्ती चीज़ें हैं, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीन जाने मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी जो काम कर रही है वो काबिल मुबारकबाद है। इस तरह के मुशायरे और भी दीगर रियासतों में होने चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है और साहिर हम लोगों के दिल के करीब है। उन्होंने साहिर को एक मरतबा फिर जिंदा किया है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोलकाता ग्रेट, वॉज ग्रेट, इज़ ग्रेट एंड विल बी ग्रेट। कोलकाता इज़ ग्रेट। मैं कोलकाता को अपने दिल से लगा कर जाता हूँ और यहाँ के लोग बेहद खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छा शेर सुनते हैं, मुझे यहाँ हमेशा मोहब्बत मिलती है। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। आज उगती है कल कटती है, हर नस्ल के फसल है धरती की। आज उगती है कल कटती है, जीवन वो महंगी मदिरा है जो कतरा कतरा बढ़ती है। सागर से उठी लहर हूँ मैं, ये लाइन सुनिएगा। सागर से उठी लहर हूँ मैं, फिर सागर में खो जाऊंगा। मिट्टी की रूह का सपना हूँ, फिर मिट्टी में सो जाऊंगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ और नई जनरेशन के लोग भी हैं यहाँ पे, तो शायद एक पॉजिटिव नोट पे बात। देखिए, मैं कलकत्ता वालों को पहले तो दुआ देता हूँ, इसलिए कि इस तरह के सामीन अगर शायरी को मिलते रहें तो शायरी बेहतर से बेहतर मंजिलें तय करने में कामयाब होती रहेगी। जहाँ पर मेयारी शायरी मेयारी अंदाज में सुना जाता है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम शायरी यहाँ पर शेर का पैदा किया जाता है। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं ये देखता हूँ कि आपके यहाँ से इशाअत का सिलसिला बहुत, किताबें बहुत छप रही हैं, कलाम छप रहे हैं, तख्लीकी अदब की चीज़ें छप रही हैं, तनकीदी और तहकीकी अदब की चीज़ें छप रही हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है जो आपकी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी अंजाम दे रही है। और तीसरी सबसे बड़ा बात यह कि कलकत्ता जो है, बंगाल जो है ना, वो तो आर्ट और कल्चर का दीवाना है। यहाँ तो नस नस में लोगों की बसा हुआ है कल्चर की इज़्ज़त करना, आर्ट की इज़्ज़त करना। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ यहाँ के मुशायरे और दीगर जगहों के मुकाबले मैंने आज तक कलकत्ते में कभी हूटिंग नहीं देखा। और बड़े से बड़े मुशायरों में हिंदुस्तान भर के कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो वोटिंग की नौबत आ जाती है और हो भी जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, मैं आज यहाँ पर 55 साल से आ रहा हूँ कलकत्ते, मैंने आज तक किसी मुशायरे में किसी शायर को हूट नहीं होते देखा। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है किसी भी शहर का कि जो शेर व अदब के इतने दीवाने हैं कि अपने मेहमानों को पूरी तरीके से, पूरी मोहब्बत से सुनते, पूरी जिम्मेदारी से सुनते। ये भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि खूबी है कलकत्ता। अरे मियाँ, अगर मैं तो पूरी ज़िंदगी मैसेज देता रहूँ अगर समझ जाएँ तो। सबसे बड़ी चीज़ जो आप लिए बैठे हैं अपने हाथ में, ये टेलीफोन, ये अजाब बनकर नादिल हुआ है, समझा। सोशल मीडिया जो है आपका,
इससे जितना हमारी सभ्यता को, हमारी तहजीब को, हमारी सदियों की रिवायतों को नुकसान पहुंच रहा है, इतना तो और कोई ज़रिया है ही नहीं इतना नुकसान पहुंचाने वाला। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि हमारी नई नस्ल को अगर इस तरह की महफिलों से जोड़ा जाएगा, अगर आपस में इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे के साथ बैठेंगे। आज आप हैरत करेंगे कि गैर उर्दू ख़ानदानों के बच्चे जिस तरीके से शायरी से जुड़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण मुझे नज़र आती है कि ये जितने असरात जो हैं इसके सोशल मीडिया के, जो निगेटिव असरात हैं, पॉजिटिव भी बहुत सी चीज़ें इसमें हो रही हैं, लेकिन जो निगेटिव असरात हैं इसके, उनको ज़ाइल करने में शेर व अदब से जुड़ना जो है वो उनके जहन को एक नई दिशा देगा, एक नया रुख देगा, एक नई सोच देगा, और यकीनन उनके जहनों पर भी असर पड़ेगा, उनकी सोचों पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके कहना चाहिए जो अमाल हैं, जो उनका कर्म है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। उनको इस तरह से न कहिए, उन्होंने बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही शरीफाना अंदाज में, बहुत ही कहना चाहिए ख़ानदानी अंदाज में, जैसे शरीफ नफ्स लोग होते हैं उस तरीके से उन्होंने मेरे एक शेर में कुछ तब्दीली करना चाहते थे। तो उनके जो दीगर लोग थे उन्होंने बात की, तो मैंने कहा शेर में तब्दीली मुमकिन नहीं है, लेकिन शेर बुनियादी तौर पर वो चाहते थे कि उसमें इस्तेमाल हो टीज़र के अंदर उसमें। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपका शेर वैसे ही पहुंचाएंगे जैसा है, लेकिन उसके अंदर जो तब्दीली है वो हमारे गाने की मजबूरी है। तो मैंने कहा अगर वो पहले मुझे बता देते कि मेरा शेर आवाम तक वैसे ही पहुंचेगा जैसा है, तो मुझे कोई परेशानी। अब आपने कहा है तो सराखों पर, इसलिए कि वो मकबूल तरीन हीरो हैं हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी, मेरे अल्फाज को भी इज़्ज़त दी, मेरे कलाम को भी इज़्ज़त दी, और मुझसे बहुत ही मोहब्बत और शाइस्तगी से उन्होंने कहा।